हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्रेजे कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम क्लास 9th की 4.3 एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले आपको कुछ इसके बारे में बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। देखो इसमें आपको क्या निकालना है, आपने ग्राफ प्लॉट करना होगा। जैसे आपको 2 वेरिएबल्स में कोई इक्वेशंस दी होंगी तो उसमें आपने इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाना है। इसमें आप कैसे करोगे, एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे, उससे आपकी वाई की वैल्यू निकल जाएगी। इस टाइप से आपने 3 या 4 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर उसको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कहाँ पे हैं, फिर उनको ज्वाइन करना है उन पॉइंट्स को। ठीक है, देखो लीनियर इक्वेशन आप इसकी कैसे लिख सकते हो, वाई इज माइनस एक्स इक्वल्स टू टू दिया हुआ ना, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वाई इज इक्वल्स टू 2 + x ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, वाई की वैल्यू निकालने के लिए अगर एक्स की पुट करनी है, या सिंपली इसमें भी पुट करके आप निकाल सकते हो। देखो x इक्वल्स टू -2 पुट करो, इसमें क्या आएगा, x इक्वल्स टू -2 पुट करोगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y + 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू। ठीक है, या फिर इसमें डायरेक्ट पुट करके देखो, x की वैल्यू 2, ऐसे इजी रहेगा आपको निकालने के लिए, इसलिए ऐसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। x की वैल्यू 2 पुट की तो -2 पुट की, 2 - 2 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, y की 0 आ जाएगी। x की 0 पुट करोगे तो y की 2 आ जाएगी। इस टाइप से आपने वैल्यूज़ निकालनी। x की 1 पुट की तो y की कोई वैल्यू होगी 3। आप कोई भी रैंडमली वैल्यू पुट कर सकते हो और y की निकाल सकते हो। ओके, 0 और 2 देखो, x की 0, y की 2, एब्सिसा 2 है, आपका ऑर्डिनेट 2 है, एब्सिसा 0 है, ऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, 0 और 2 देखो, अब x की वैल्यू 0, y की 2, y की 2 देखो कहाँ आ रही है यहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे हर जगह 0 ही होता है, तो 0 और 2 ये आ गया आपका। ठीक है, अब एक पॉइंट ये ड्रॉ करना है, -2 0 मीन्स x की वैल्यू -2 और y की 0, x की वैल्यू -2 यहाँ पे और y की 0 ये आ जाएगी। ठीक है, अब 1 और 3 प्लॉट करना है आपने, यहाँ पे 1 और 3, x की वैल्यू 1 ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो इसके लॉन्ग, और y की 3, तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, ये मिल रहे हैं, तो c की ये एक वैल्यू ये आ गई आपकी। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। इस टाइप से आपने ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक टर्म और रहती है उससे पहले, इसमें देखो इक्वेशन ऑफ लाइन्स पैरेलल टू एक्सिस। अब इसमें क्या होगा आपका, जैसे x इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, इसमें कुछ y तो दिया नहीं हुआ, इसमें आप क्या करोगे, x प्लस में 2 वेरिएबल्स में बनाने ना, y इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4 लिख लोगे। ठीक है, तो y इंटू 0 लिख लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, x + 0 इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 ही बन रहा है, वही बन रही है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको 4 दी हुई है, तो यहाँ पे x एक्सिस तो ये होती है, x की वैल्यू 4 यहाँ आ गई। ठीक है, अब इसको इस पर ड्रॉ करके देखो, x की वैल्यू 4 और y की कोई भी वैल्यू देखो, y की 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 0 पुट के मान लो आपने, x की आपके पास 4 है, y की 0 पुट की, x एक्सिस पे y 0 होता है, 4 और 0 यहाँ आएगी। ठीक है, x की वैल्यू 4 यहाँ और y की 0 यहाँ पे, ये आ गया। अगर आप y की वैल्यू 1 ले रहे हो तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू में 1। ठीक है, ओके, इस टाइप से निकालना है आपने, 4 1 ये आ जाएगी ना, ये x की वैल्यू 4 यहाँ, y की 1 ये, x की वैल्यू 4 यहाँ, y की 2 यहाँ, ये रही। अगर आपके पास y की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो आपका जिसकी वैल्यू 0 है ना, उसी के पैरेलल आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, y की वैल्यू 0 है तो y के पैरेलल बन रहा है, x की वैल्यू 0 होती है तो x के पैरेलल बनता, बस यही है इसमें। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, लेट अस सी। देखो 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें आपने ग्राफ लोड करके बताना है। 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस दी हुई हैं, x + y इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। ओके, अब इसको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आप इसको पहले y की वैल्यू, y को इधर रहने तो बाकी सब उधर ले जाओ, 4 - x बन गया। अब x की कोई वैल्यू 0 पुट की, सपोज कर लो आपने x की 0 पुट की तो y की वैल्यू 4 आ गई यहाँ से, और x की वैल्यू 4 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, इस टाइप से आपने वैल्यूज़ निकाल ली दो। अब आपने क्या करना है, 0, आप और भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो x की, और 1 2 ऐसे पुट करके 3 4 बना के भी ऐसे ग्राफ लोड करके दिखा सकते हो। देखो a 0 4 इट मीन्स क्या है, x 0 y 4 और x 4 है तो y 0 है, x 0 y 4, x 0 y 4, y की वैल्यू 4 यहाँ, x की 0 यहाँ होती है तो 0 4 ये आ गया, y 0 x 4, x की वैल्यू 4 यहाँ, y की 0 यहाँ, तो इनको ड्रॉ प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर लिख देना है कि ये इस इक्वेशन का आपने ग्राफ प्लॉट किया है, x + y इज इक्वल्स टू 4 का। ठीक है, सिमिलरली अब नेक्स्ट देखो, x - y इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है सेकंड पार्ट में, इसको आप कैसे करोगे, देखो x - y इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है, तो एक बार x को, जैसे यहाँ से आप x की वैल्यू निकालो, y की निकाल लो, x - y इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है ना, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 माइनस में x। ठीक है, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो आप, माइनस इसमें से मीन्स कॉमन लेके
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप 0 ले रहे हो, x की वैल्यू 0 पुट करे देखो, y की वैल्यू क्या आ गई -2, और y की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करके देखो, x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हो तो y की 0 आ रही है। ठीक है, तो x की 0 तो y की -2, x की 0 y की -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या पुट किया गया था, x की 2 y की 0, x की वैल्यू 2 y की 0 यहाँ बन जाएगी, तो ये इसको प्लॉट कर दो। ठीक है, इस टाइप से आपने एक ग्राफ प्लॉट करने हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू 3x। ओके, अब यहाँ पे आप x की कोई भी वैल्यू पुट करो, x की 0 पुट करो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की भी 0 आ जाएगी, 3 इंटू 0 0। ठीक है, 0 0 एक आपके पास वैल्यू आ गई, और एक x की वैल्यू 1 पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई। ठीक है, तो इट मीन्स एक वैल्यू आ गई 1 और 3। ठीक है, और देखो आप क्या पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो, -1 पुट कर लो, x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 इंटू 3 -3, तो x की 1 y की -3, -1 पुट की तो x y की -3 आ गई। ठीक है, इस टाइप से आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखो ये आप ड्रॉ करो, 0 0 कहाँ आती है, ओरिजिन पे, ये पॉइंट आ गया एक, 1 3 कहाँ आएगी, x की वैल्यू 1 y की 3 यहाँ पे। ठीक है, y की 3 x की 1, और उसके बाद x की -1 y की -3, x की वैल्यू क्या है -1 है और y की -3 है, यहाँ पे हो रहा है। इन सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करके ज्वाइन कर दो। ओके, ये ग्राफ बन गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें देखो आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है नेक्स्ट पार्ट में। अब इसमें आप एक y को इधर रहने दो, बाकी उधर ले जाओ, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये इधर आके आ जाएगा 3 माइनस में 2x, ये बन गया आपके पास। ओके, अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हो, x की वैल्यू 0 पुट की तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 माइनस 0 3 आ गया। ठीक है, एक तो आपके पास बन गया 0 और 3। ठीक है, अब एक आप यहाँ पे सपोज कर लो आपने 1 पुट कर दिया, x की वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 2 इंटू 1 2 आ गया, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1 आ गया। ओके, x की वैल्यू 1 पुट करने पे y की 1 आ गई, एक 1 1 आ गया आपके पास। और एक देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप -1 पुट करते हो, x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करके देखो, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 इंटू -1। ओके, ये आ गया y इज इक्वल्स टू 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस का 2, तो 3 प्लस 2 5 आ गया। ओके, अगर आप x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हो तो y की 5 आ रही है। ठीक है, इस टाइप से आपने ड्रॉ कर देना है। 0 और 3 ड्रॉ करो, x की वैल्यू 0 y की 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 1 y की भी 1, तो ये क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे जो मीट करेगा ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। अब देखो ये जो होगा -1 और 5, x की वैल्यू -1 यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू 5 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो आपके पास इसकी इक्वेशन आ गई 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 की। ओके, ये ग्राफ बन गया आपका इस इक्वेशन का। नेक्स्ट देखो, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। आपने क्या करना है, इसके थ्रू जो लाइंस पास करनी है 2 लाइंस, उनकी अपनी इक्वेशंस बना के बतानी है। देखो आप इसकी बहुत सारी इक्वेशंस बता सकते हो। देखो ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई, ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास ये क्या आएगी 14 प्लस 2 16 आ जाएगी। ठीक है, और देखो x की वैल्यू 2 है, y की 14 है। अगर x माइनस वाई आप क्वेश्चन बना लेते हो, x माइनस वाई यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2 माइनस 14, आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का 12। ओके, इसी टाइप से आप बना सकते हो 2x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 2x प्लस 4y, कैसे भी कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। 2x प्लस 3y बना रहे हो, सपोज करो आप 2x प्लस 3y, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 2 4 प्लस में 3 इंटू 14 42, तो ये आपके पास आ जाएगी 42। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 48। इस टाइप से बहुत सारी इक्वेशंस बन जाएंगी आपके पास। ओके, और ये देखो ये आपके पास इट मीन्स आपके पास कितनी सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। यहाँ पे ऐसी कितनी लाइंस पास हो सकती हैं। देखो ये जो एक पॉइंट होता है, ये इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट ही तो होता है, इसमें से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। तो ये आपका आप क्या आंसर दोगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लाइंस बिकॉज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी लीनियर इक्वेशंस पॉसिबल। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं, आपके बहुत सारे पॉइंट्स बन जाएंगे, तो उसमें से बहुत सारे आपके लाइंस पास हो सकती हैं विच आर सेटिस्फाई बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट 2 14। ओके, इस टाइप से आपने ये आंसर देना है।
एक इक्वेशन आपकी ये भी बन रही है, y इज इक्वल्स टू 7x, y की वैल्यू 14 है, इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2 14, ये भी बन रही है, सेटिस्फाई भी हो रही है, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी इक्वेशंस बन सकती हैं। नेक्स्ट देखो, इफ़ द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इसने कहा है कि 3 4 इसके ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, इस इक्वेशन के मीन्स इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो तो यहाँ से a की वैल्यू निकल जाएगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ही क्या है कि इसमें वैल्यूज़ पुट करो तो ये दोनों इक्वेशंस इक्वल आ रही हैं, ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब देखो x की वैल्यू 3 और y की 4 पुट कर दो। x की वैल्यू 3 पुट करो यहाँ पे देखो 3y इज इक्वल्स टू ax प्लस 7 दिया हुआ आपको, 3y की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 प्लस इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 पुट कर दी, प्लस में 7, ये क्या आ गया आपके पास, यहाँ से 3 4 12, ठीक है, इक्वल्स टू 3a प्लस 7 आ गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, 3a इधर रहने दो, ये इधर ले जाओ, 3a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7 5 आ गया, ठीक है, 3a इज इक्वल्स टू 5 आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। ओके, नेक्स्ट देखो, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। For the first kilometer, the fare is ₹8, and for the subsequent distance, it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and the total fare as ₹y, write a linear equation for this information and draw its graph. देखो ये आपको टैक्सी का किराया दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर जब आप चलते हो टैक्सी में लेके जाते हो तो आपको 8 रुपीज़ देने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप कितने भी किलोमीटर उसके बाद चलते हो तो उसके लिए 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं, पर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आपने ये जितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसमें जाके उसको आप x किलोमीटर मान लो और टोटल रुपीज़ जितने आपने दिए उसको आप y रुपीज़ मान लो, ठीक है। तो आपने उसको इन दोनों को लेके एक इक्वेशन लिखनी है और उसको लेके एक ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपने x मानना है, ठीक है। देखो आपको क्या बोला, टोटल डिस्टेंस आपने मानना है x, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपके पास हो गया x किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका रेंट कितना लगता है, कितना किराया लगता है, फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना हो गया आपके पास 8 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपीज़ मान लिया आपने। और जो अदर किलोमीटर आपने ट्रैवल किए उसका फेयर कितना लगता है आपका 5 रुपीज़। ओके, फर्स्ट वाले किलोमीटर का 8 रुपीज़, नेक्स्ट वाले जो बचे x-1, ठीक है, फर्स्ट वाला 1 रिमूव कर दिया, इसमें से इसके लगते हैं 5 रुपीज़। 1 इंटू 8, ठीक है, इसका टोटल फेयर निकालो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो, मीन्स फर्स्ट के लिए 8 रुपीज़ ये अलग से निकाल दिए, प्लस में इसके जो आपके रुपीज़ लगे इंटू में 5 कर दो, उतने रुपीज़ लगेंगे इसके इतने किलोमीटर के, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 8 प्लस में 5 इंटू x-1, ठीक है, इक्वल्स टू टोटल फेयर आपके पास कितना दिया हुआ है 5 y रुपीज़, ठीक है। तो आपका ये टोटल फेयर आपने ये निकाला और दिया आपको y हुआ है तो इक्वल्स टू y रख दो, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व कर लो, 8 प्लस में 5x-5 इक्वल्स टू आ जाएगा 5। तो यहाँ से क्या आ गया, 5x माइनस का 8 माइनस 5 3 हो गया, 5x ये इधर आ गया, माइनस का हो गया y, 5x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन बन गई। अब इसमें से आपने एक ग्राफ ड्रॉ करना है, पहले इसमें वैल्यूज पुट करो x की और y की निकालो, फिर ग्राफ ड्रॉ करो। देखो आपके पास ये इक्वेशन थी, अब मैं x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लूँ, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की क्या आएगी, y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 3 0 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की क्या आएगी, 5 इंटू 1 5 प्लस में 3 8 आ जाएगी y की। अब x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की क्या आएगी, 5 इंटू 10 प्लस 3 13 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी वैल्यूज़ निकल गई 0 3 1 8 2 13। ओके, अब ये ड्रॉ कर लो, प्लॉट कर लो ग्राफ, 0 3 x की वैल्यू 0 y की 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा ये। और उसके बाद आपने देखो 1 8 निकाली, x की 1 यहाँ पे आएगी, y की 8 ये रही, ओके, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया आपका। अब उसके बाद 2 13, x की 2 ये ली, ये रही वैल्यू, ठीक है, और y की 13 ये रही। अब इसको पॉइंट को मिला दिया आपने, फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दो, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके आपके पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड फिगर बी। आपको देखो ये ग्राफ बना के दे रखे हैं और ये इक्वेशंस दे रखी हैं, ठीक है। आप क्या करो, ये जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, इनको आप ऐड करके देख लो, ठीक है, इनमें से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब -1 1 0 0 1 -1 दिया हुआ है, ये x की वैल्यू होती है, ये y की होती है, x प्लस वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 0 पुट करके देखो, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 बनना है, सेकंड वाले में भी इस पॉइंट में बना के देखो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन रही है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 वाली। यहाँ पे कोई इक्वेशन थी, ये दी हुई, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, बी वाले में क्या दिया हुआ है, -1 प्लस 3
ऐड करो 3x प्लस वाई -1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 2 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2 आ जाएगा। अब इसमें देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 को इक्वेशन है आपको दी हुई, देखो इसमें कोई, देखो ये तो था इसके लिए और ये बी वाले के लिए ये है। अब इसमें देखो इधर इसको इधर लेके जाओ, y प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 एक ही बात है, तो इसको ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जितना बॉडी ने वर्क किया उसके ऊपर फोर्स लगाने से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। देन एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स। Also read from graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units 0 units। देखो आपको इसमें क्या दिया है, वर्क डन जो आपने किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये डिस्टेंस के। अब ये क्या क्या हुआ है, वर्क डन जो आपका है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, ठीक है। अब ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। अब आपका जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो बीच में एक कॉन्स्टेंट आता है, ठीक है। फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। डिस्टेंस वैसे जो आपका हाईएस्ट पाथ जितना आपने ट्रैवल किया है किसी भी वे में हो सकता है, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ओके। अब देखो इसमें जैसे ये डिस्टेंस आपका दिया हुआ है वर्क डन इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट का साइन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, ओके। एफ जो है आपका कांस्टेंट है और एक्स आपने ले लिया, लेट एक्स बी द डिस्टेंस एंड वाई बी द वर्क डन, ओके। एक्स आपने डिस्टेंस मान लिया, वाई आपने वर्क डन मान लिया, तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई इज इक्वल्स टू एफ इंटू एक्स, ओके। अब देखो ये आपकी क्या बन गई, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन बन गई। इफ़ द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट्स, अब इन्होंने क्या कहा है, कांस्टेंट फोर्स जो है 5 यूनिट्स है, तो एफ इज इक्वल्स टू 5 हो जाएगा आपके पास, ओके। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू 5 पुट करने पे वाई इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन इज x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे आप इक्वेशन बना लो, ये इक्वेशन बन गई ना आपके पास। इस इक्वेशन में आप वैल्यूज़ पुट कर दो, x की 0 पुट करो तो y की भी 0 आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, x की 1 पुट करो y की 5 आ जाएगी। इस टाइप से आपने 2 वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। अब आपने क्या किया, 0 0 और 1 5 का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू 0 0 सॉरी यहाँ पे आएगी x की वैल्यू 0 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1 5, ओके। ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। देखो अब जो ये आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया है, इसमें प्लॉट किया ग्राफ 0 0 और 1 5 पे, इसमें देखो इसकी हेल्प से आपने बताना है कि जब आपका यहाँ पे आपका डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है तो आपने वर्क डन बताना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रैवल आपका 2 यूनिट्स है, 2 यूनिट्स डिस्टेंस ट्रैवल है तो वर्क डन कितना होगा, मीन्स आपके वाई माना है ना वर्क डन को, वाई की वैल्यू देखो 10 आ रही है, ठीक है। 2 यूनिट्स है डिस्टेंस ट्रैवल तो वाई की वैल्यू 10 है, ओके। वर्क डन आपका 10 आ जाएगा, मीन्स 2 और 10 ये आपका बन जाएगा। इसको भी आप बीच में प्लॉट करके पॉइंट ड्रॉ करके इसको प्लॉट बीच में इसको प्लॉट कर दो ग्राफ को, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दो। अब देखो उसके बाद आपका क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया 10 यूनिट्स आपका जब आपका डिस्टेंस ट्रैवल 2 यूनिट्स है तो आपने क्या निकाला, वर्क डन निकाल दिया 10 यूनिट्स। अब इसमें देखो अब आपका जब ये है 0 यूनिट है, आपका डिस्टेंस ट्रैवल 0 यूनिट है तो आपका वर्क डन कितना है, वर्क डन भी 0 यूनिट है, ठीक है। 0 0 ही है ना, तो यहाँ पे वाई भी 0 होगा, इस ओरिजिन पॉइंट पे वाई एक्स भी 0 वाई भी 0, तो यहाँ पे आपकी वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई 0 यूनिट, ओके। ये आपका हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7th पार्ट, 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims। उन्होंने हेल्प करने के लिए कितने रुपीज़ दिए, कंट्रीब्यूट किए 100 रुपीज़, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा है, राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। अब हमने कोई लीनियर इक्वेशन लिखनी है जो इस डाटा को सेटिस्फाई करे। यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूट एज ₹x ₹y, ठीक है। आपने इसने ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, आपने ऐसा सेम ग्राफ ड्रॉ करना है। मीन्स देखो जो उन्होंने कितने कंट्रीब्यूट किए, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, कंट्रीब्यूट दोनों का कितना है 100 है, दोनों को मिला के 100 रुपीज़ है। आप इसमें क्या करो, x और y की वैल्यू निकालो, x की वही वैल्यू पुट करो, x की 0 पुट करोगे y की 100 आ जाएगी, x की 100 पुट करोगे y की 0 आ जाएगी। या फिर आप कैसे भी कर सकते हो, x की 20 पुट करो y की 80 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। x की 20 पुट करो तो y की कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20 80, ठीक है। x की 50 पुट करो y की भी 50 आ जाएगी, 100 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 50। तो आप ऐसे भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर 20 और 80 लेते हो, x की 20 y की 80
यहाँ पे हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप ये लेते हो x की 50 y की 50, तो यहाँ पे जाके ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा। तो ये कहीं कैसे भी बना लो, 0 100 लेके बना लो, चाहे 0 100 100 0, तो इसको यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो सेम ऐसे ही ग्राफ बनेगा। कैसे भी बना लो, कोई भी वैल्यू पुट करोगे, आपको पहले भी बताया था, आपको x की वैल्यू पुट करने पे y की मिलती जाएगी, उनको पॉइंट बना के उसके ड्रॉ करके उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit. Okay, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. कनाडा और यूएसए वगैरह में फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर मेज़र होता है, और जो कंट्रीज़ इंडिया जैसी हैं, इंडिया में आपका सेल्सियस में मेज़र होता है। देयर इज़ ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये लीनियर इक्वेशन है एक। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अबव लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे आपने सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट को आपने वाई एक्सिस पे लेना है। ऐसे आपने इसमें ग्राफ प्लॉट करना है। इफ़ टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये भी निकाल के बताना है। डिग्री सेल्सियस में 30 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में निकाल के बताना है। फिर ये आगे क्वेश्चंस पूछे आपके, देखो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको कह रहा है कि आपने एक्स एक्सिस पे सेल्सियस लेना है और वाई एक्सिस पे फ़ारेनहाइट लेना है, और एक आपने ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ बना के दिखाना है। अब आप देखो इसमें आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पे आप सेल्सियस ले लो, सेल्सियस को आप 0 पुट करके देखो। ठीक है, तो आपने पहले इसकी वैल्यू 0 ले ली और वाई की निकालो क्या आएगी, फ़ारेनहाइट की मीन्स। तो आपको क्या दिया है, फ़ारेनहाइट को आप वाई मान लो, इसको आप एक्स मान लो, सी को। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे वाई की वैल्यू निकल जाएगी आपके पास, तो ये आपके पास आ गई 32। ठीक है, अगर आप इसको एक्स को 5 पुट कर रहे हो तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, 9 + 32 41 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। वैसे ही आप कुछ और भी वैल्यूज़ पुट करके कर सकते हो, इन 2 से ही बन जाएगा ग्राफ। देखो अब आपके पास 0 और 32 आई, 0 32 5 41, आपने इसको प्लॉट करना है। 0 32, एक्स की वैल्यू 0, वाई की 32 यहाँ पे आएगी। ठीक है, 30 से थोड़ी अबव 32, तो यहाँ पे आएगी एक वैल्यू। और नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 5 और 41। अब एक्स की वैल्यू 5 और सेल्सियस की मीन्स 5 और उसकी फ़ारेनहाइट की वाई की 41 यहाँ पे आएगी। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दो, ये आपके पास आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया इसका। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में देखो कह रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा। देखो सेल्सियस में 30 डिग्री है, तो आपको इक्वेशन क्या दी हुई है, f = 9/5 c प्लस में 32, तो c की वैल्यू पुट कर दो 30 यहाँ पे। ठीक है, 30 की पुट कर दी आपने, 30 पुट कर दी तो 5 से ये कैंसिल हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई फ़ारेनहाइट में। ठीक है, 86 आ गई, 86 फ़ारेनहाइट, एफ लगा देना यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस में निकाल के बताना है आपने कितना आएगा। ठीक है, आपको देखो फ़ारेनहाइट में 95 दिया हुआ है। ठीक है, एफ = क्या होता है आपके पास, यहाँ पे 95 दे रखा है, f = 9/5 c + 32 होता है, तो ये वैल्यू पुट कर दो, 95 = ये आ जाएगा। तो 9/5 c यहाँ रहने दो, 32 को इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा 95 - 32। ठीक है, तो 9/5 c = क्या आ गया 63। अब c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से इसको उधर जाके ये अपोजिट हो जाएगा, 5/9 बन जाएगा, तो ये कट करके आपके पास 35 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी। ठीक है, डिग्री सेल्सियस लगा देना यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखो आपका, इसके बाद जो आपका है इसमें आपने इसके आपसे इसने पूछा हुआ है, देखो इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, एक बार सेल्सियस को 0 लेना है, फ़ारेनहाइट निकालना है, एक बार फ़ारेनहाइट को 0 लेना है और सेल्सियस निकालना है। देखो कैसे करोगे, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। देखो f = 9/5 c + 32 दिया हुआ है, एक बार c को 0 लेना है तो आपकी f की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 32। ठीक है, फ़ारेनहाइट आ गई ये वैल्यू। अब देखो आपने फिर f को 0 लेना है, f को 0 पुट करके उसी जो आपको दिया हुआ है ना इक्वेशन, उसी में पुट करना है। 9/5 c + 32, तो यहाँ से c की वैल्यू 9/5 c = -32, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ये, तो c की वैल्यू क्या आ गई -32 × 5/9। इसको सोल्व करके आपके पास -17.8 डिग्री सेल्सियस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या पूछ रहा है आपसे, इफ़ देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो, अगर है तो बताओ उसको कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपको दिया हुआ है f = c, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस के इक्वल
आपने लेके चलना है, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू सी पुट कर दो इस इक्वेशन में, सी की जगह एफ रख दो, ठीक है। ये इक्वेशन दी हुई थी ना आपको, सी की जगह पे एफ रख दो। अब इसको सोल्व कर लो, एफ को इधर ले आओ तो -9/5f हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे 5 एलसीएम आ जाएगा, 5f - 9f, ये क्या हो जाएगा -4f। तो ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 160। तो एफ की वैल्यू क्या यहाँ से आ गई -40। मीन्स आपका -40 ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे सोल्व हो गया ये वाला क्वेश्चन। देखो आप और भी वैल्यूज़ ले सकते हो, x की 0, y की 32 आ जाएगी, x की 10 पुट करोगे तो y की 50 आ जाएगी। ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो, हमने वैसे प्लॉट किया वो भी सही है। देखो इसमें जैसे ये है f इज इक्वल्स टू सी, अगर आपने प्लॉट करके बताना है -40 पे है ना, तो ये देखो -40 कहाँ पे आएगा, ये भी -40, ये भी -40 यहाँ पे होएगा। तो ये देखो ये इसको ऐसे, ये वाला ऐसे, ये आपकी लाइन बन जाएगी, इस पर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। I hope you understand. Thank you so much.